नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर मैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने एक मिर्ज़ा गालिब के बारे में वीडियो डाला था और आज मैं फिर मिर्ज़ा गालिब के बारे में बात करना चाहूँगा। मिर्ज़ा गालिब की शेर व शायरी का कोई जोड़ नहीं है। अपनी बातचीत में अगर उनके शेर व शायरी का हम लोग उल्लेख कर देते हैं तो हमारी बात में वजन आ जाता है। लेकिन ये भी एक सच है कि मिर्ज़ा गालिब जुआ खेलने के लती थे। वो जुआ खेलते भी थे और अपने घर में जुआ खिलवाते भी थे। और इस बात को मैं 2 पुस्तकों से का संदर्भ लेकर के चर्चा करूंगा। एक पुस्तक तो ये है, हंसराज रहबर ने लिखी है, गालिब बेनकाब। बहुत चर्चित पुस्तक है ये और हंसराज रहबर भी बहुत सी पुस्तकें लिख चुके हैं। और दूसरी ये पुस्तक है मिर्ज़ा गालिब, मालिक राम ने इसको लिखा है और ये पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से प्रकाशित हुई है। तो ये मालिक राम जो है, इनका गालिब पे बहुत अथॉरिटी है, बहुत अच्छा अध्ययन है। उन्होंने भी अपनी पुस्तक में लिखा है। तो पहले मैं हंसराज रहबर की पुस्तक से आपका जिक्र करूं तो इस पुस्तक के पृष्ठ 57 और 58 इस बात का जिक्र है। वो लिखते हैं कि 1847 में जब गालिब को जुआ खिलवाने के अपराध में 6 महीने के कैद की सज़ा हुई तो लोगों ने उनसे जरा भी हमदर्दी नहीं दिखाई। ये बात लिखते हैं, फिर से देखिएगा कि 1847 में जुआ खिलवाने के अपराध में उन्हें 6 महीने की सज़ा हुई। और आगे लिखते हैं वो 58 नंबर पेज पर कि उनके दीवान खाने में जुआ खेला जाने लगा। गालिब का जो घर था वहाँ जो दीवान खाना था वहाँ जुआ खेला जाने लगा, यानी कि बहुत से लोग इकट्ठा होकर के जुआ खेलते भी थे। इस धंधे से गालिब को 2 तरह के लाभ हुए। एक तो ये कि वो खुद खेल में हिस्सा लेते थे और अच्छे खिलाड़ी होने की हैसियत से कुछ रुपए जीत भी जाते थे वो, यानी कि ये लेखक हंसराज रहबर कह रहे हैं कि वो अच्छे खिलाड़ी भी थे। और दूसरा ये कि आम रस्म के मुताबिक मोहतम में कुमार खाना का मतलब जहाँ जुआ खेला जाता है, तो कुमार खाना का हर बाजी में एक हिस्सा मुकर्रर था, यानी कि जो खिलवाते थे वो उसमें हर बाजी में जो दूसरे लोग जो खेलते थे उनकी हर बाजी में इनका एक हिस्सा भी मुकर्रर था, वही भी उन्हें मिल जाया करता था। तो आमदनी का ये जरिया निहायत माकूल और गालिब की तबीयत के अनुकूल था। ये बात ये हंसराज रहबर लिखते हैं। और देखते हैं कि मालिक राम अपनी पुस्तक में क्या लिखते हैं। मालिक राम जो इस पुस्तक में पेज 21 में वो लिखते हैं कि गालिब अपनी जवानी के शुरू के दिनों से ही शतरंज और चौसर खेला करते थे और उनमें छोटे मोटे दांव भी लगा लिया करते थे। कुछ समय बाद सब लोग जुआ खेलने गालिब के घर ही इकट्ठा होने लगे। गालिब उस शहर का, यानी दिल्ली का जो कोतवाल था, वो गालिब का जान पहचान का था, तो वो इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन उस समय शहर में जुआ खेलने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई थी, इसलिए जो उस समय शहर का प्रशासन था वो इस बात को लिए बहुत सतर्क हो गया था कि ये जुआ खिलवाना बंद करना है। तो चूंकि उस समय जो शहर का कोतवाल था वो गालिब का दोस्त था, जानकार था, तो वो गालिब की इन हरकतों को नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन उसका ट्रांसफ़र हो गया और जो दूसरा आया वो गालिब का दोस्त नहीं था और वो बड़ा कर्तव्यपरायण माना जाता था। उसने जो है इस बात की ठान ली कि हमें शहर से जुआ खिलवाना बंद करना है। उसने एक दिन गालिब के घर में छापा मार दिया और गालिब को पकड़ लिया। गालिब को 6 महीने की कैद हुई इस मामले में। फिर दूसरे लोगों ने, जो उस समय के प्रख्यात व्यक्ति थे, उन्होंने गालिब की सिफारिश की। हालांकि उनकी सिफारिश बहुत देर बाद मानी गई और गालिब 6 महीने के बजाय 3 महीने की सजा ही काट करके मुक्त हो गए। गालिब जुआ खेलते थे, इसमें उनको सजा हुई थी। इसका एक जिक्र और भी है। बहुत पहले गुलजार साहब ने एक सीरियल बनाया था मिर्ज़ा गालिब, उसमें भी उन्होंने इस प्रकरण का दर्शांकन किया था कि गालिब को कैद हुई थी। तो साथियों, ये बताने का मेरा मकसद ये है कि गालिब बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं, बहुत अच्छी उनकी रचनाएं थी और उनको ख्याति भी बहुत उससे प्राप्त हुई। लेकिन मनुष्य होने के नाते इस तरीके की दुर्बलताएं भी उनमें थीं। और जुआ खेला जाना एक आम दुर्बलता नहीं माना जाता कि जिसको कि हम लोग उपेक्षा कर दें जिसकी। जब भी जुआ खेला गया है वो कानून की दृष्टि से हर युग में अपराध रहा है
और उसके दुष्परिणाम सामने आए हैं। और इस कुत्सित प्रवृत्ति के, इस बुराई के शिकार गालिब भी थे और उसका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ा कि उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल से जाने से उनकी इतनी बेइज्जती हुई कि इसी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि वो ये भी सोचने लगे कि अब हिंदुस्तान में रहना मुनासिब नहीं है, तो ईरान, मिस्र, बगदाद वगैरह चले जाएं। गालिब इतना ज़्यादा अपनी बेइज्जती जो उनकी हुई उससे इतना ज़्यादा परेशान थे। तो साथियों, गालिब कहीं गए तो कहीं नहीं, लेकिन ये चर्चा मैं आपसे करना चाहता था कि एक अच्छा लेखक, एक अच्छा कवि, एक अच्छा उपन्यासकार होने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति अच्छा इंसान भी हो। ये लेखन और उसका कवि होना, शायर होना, ये उसका हुनर हो सकता है जो उसके पास में है, लेकिन अच्छा इंसान होना कुछ और ही बात होती है। तो साथियों, गालिब के बारे में आज की चर्चा बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करूंगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।